सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूँ। एक जिज्ञासा आई है कि जनजातियों के भी संत रहे हैं, अवतार रहे हैं, तो उनके विषय में कुछ बताएं। देखिए, मैं तो ऐसा समझता हूँ कि सनातन धर्म जो है यह किसी एक व्यक्ति के द्वारा तो विकसित प्रतिपादित तो किया नहीं गया है, यह तो लगातार परंपरा से विकसित होता आ रहा है। और जब मनुष्य गुफाओं में रहता था, पेड़ों के ऊपर रहता था, नंगा रहता था, जंगल में ही रहता था, तो सब जनजाति तो थे और सब वनवासी तो थे। मनुष्य की शुरुआत ही वनवासियों से ही हुई है। और सनातन धर्म में जो आज पूजा पद्धत है, प्रकृति की पूजा पद्धत है, वृक्ष को पूजते हैं, पत्थरों को पूजते हैं, नदियों को पूजते हैं, सूरज को पूजते हैं, आकाश को पूजते हैं, हवा को पूजते हैं, जल को पूजते हैं, सभी को पूजते हैं, धरती को पूज रहे हैं। तो ये जो पूजा पद्धत है, अगर आप देखेंगे तो ये तो जनजातियों की ही पूजा पद्धत है। ये तो वनों में जब रहे होंगे उस समय ही मनुष्य इनको पूजता रहा होगा। वही आज भी चला जा रहा है। आज भी सनातन धर्म में तो वही पूजा पद्धत है। साकार पूजा पद्धति पहले पूजा पद्धत रही होगी, निराकार की बात तो बाद में आई होगी। पहले तो मनुष्य आकार को ही पूजता रहा होगा। मनुष्य की जो मेधा है शुरुआत में तो वस्तुओं को ही पहचानती रही होगी, चीजों को पहचानते रहे होंगे, जिससे डरते होंगे या जिसको मानते होंगे, जिसकी कल्पना करते होंगे, जिससे लाभ पाने की इच्छा करते होंगे, तो उसकी आराधना करते होंगे। उसके सामने निराकारता जो है वह तो एक आकाश ही है, सुना सुना खाली आकाश। वह उसको कुछ निराकार जैसा मालूम पड़ता होगा। वह भी बहुत दार्शनिकता से उसने बाद में इस चीज को समाहित किया होगा। तो जनजातियों ने ही, उस वक्त सारे जनजाति थे, सभी लोग वनवासी ही थे। तो उस समय जो पूजा पद्धति विकसित की होगी वही धीरे धीरे चलता रहा। धीरे धीरे विकास होता गया, बुद्धि का भी विकास होता गया, उसके हिसाब से साधना पद्धति भी विकसित होती गई, भाषाएं विकसित होती गई, कपड़े लत्ते पहनने के विकसित हो गए, रहन सहन सारे विकसित होते गए, आवागमन की चीज़ें विकसित होती गई, नई नई खोजें होती गई। और उसी तरह से तो हिंदू धर्म में भी ये सब समाहित होते चले गए। तो हम जनजाति संतों के नाम की बात हम लोग वो परंपरा पुरानी नाम के कहाँ रहे। हम लोग पीछे से पीछे जो भी ग्रंथ जाता है वो वेद तक ही जाता है, उसके पीछे तो जाता नहीं। तो अगर हम लोग वेद को देखें तो वेद में जो भी ऋषि थे वे मेरी समझ में तो सारे जनजाति ही थे। वैदिक काल में तो वो भी पूरा वैदिक काल अगर हम लोग देख लें तो उसमें क्या रहा होगा। वैदिक काल के समय या उसके पहले का भी समय जो है तो सब जंगल में ही, सारे ऋषि मुनि जंगल में ही रहते थे। तो उन सबको ही वनवासी कहेंगे। अब उनके बीच में कैसे कहा जाएगा कि ये जनजाति हैं कि कहाँ हैं। अब ये आज के टर्मिनोलॉजी के हिसाब से आज जो जातियों का विभाजन लोग जो देखते हैं और इस तरह से भारत में जो विभाजन देखते हैं कि अरे अभी ये वन में रहते हैं, वनवासी हैं, ये जनजाति हैं। तो आज का जो संविधान हमको जनजाति कहता है, जिसको जनजाति नहीं कहता है, जिनको नहीं कहता है वे भी उस समय जनजाति ही थे। तो कैसे कहें कि यही जनजाति थे। हाँ, आज के हिसाब से जो जनजाति हैं उस समय भी वे जो जनजाति थे उस समय तो थे ही थे, सारे लोग थे। तो आज भी जो जनजाति हैं उन्हीं के जो पूर्वज थे उनको जनजाति कहेंगे तो कहेंगे ठीक है भाई, उस समय वे जनजाति थे। और उनका नाम ही हम यहाँ पर, मुझे लगता है कि पूछने वाले का अभिष्ट वही है कि आज भी जो जनजाति हैं, और उस समय तो सब थे, तो आज भी जो जनजाति हैं उनके उस वक्त कोई कौन से संत थे,
पूछने का यहाँ तात्पर्य है, और मेरे कहने का मतलब है कि सारे जितने थे सब जनजाति ही थे, सब वनवासी ही थे, जंगलों में रहते थे, वहीं कुटिया बना के रहते थे, वहीं परिवार भी उनका रहता था, यदा कदा वे शहर में भी आते थे। तो ऐसे जो आज भी जनजाति हैं, तो उनके नाम में मुझे एक नाम जैसे आता है, कवश एलुस जी का नाम आता है, तो उनका ऋग्वेद में योगदान है। और उसी तरह से और भी हैं, जैसे कि मतंग ऋषि थे, तो वह भी आज की जो जनजाति है उससे मानते हैं। माता सबरी थी, तो उनको आप कह सकते हैं। इस तरह से तमाम लोग रहे होंगे। वाल्मीकि को भी उन्हीं में माना जाता है, वाल्मीकि ऋषि भी जो थे। तो और अगर ये देखें अवतारों में, अगर हम देखते हैं तो किरात अवतार जो थे, भगवान शिव के अवतार, तो वो तो शिकारी थे, तो वह भी माना जा सकता है। भगवान विष्णु के कालार अवतार हैं, वैकुंठनाथ हैं, कलादुत्तका हैं, तो ये भी उन्हीं में से आते हैं। अगर और अवतारों के उसमें देखें, भगवान राम के समय में भी आप देखेंगे तो निषाद थे, और क्या जामवंत वगैरह थे, वो ब्रह्मा के अवतार माने गए हैं। तो ये सब तो वन में ही रहते थे, गुफाओं में रहते थे जामवंत। उन्हीं की पत्नी, उन्हीं की बेटी जामवंती थी, जब भगवान कृष्ण का विवाह हुआ था। कलार ने तो 6 वेदांग की रचना की थी, तमिल में रचे थे, दक्षिण भारत के थे। और उसमें सारे जो मुनि हैं, चाहे अगस्त मुनि रहे हों, चाहे कश्यप मुनि रहे हों, चाहे अत्रि, अंगिरा, ये सब जितने भी ऋषि थे, तब तो सब तो वही थे, जनजाति समुदाय से ही थे। अभी अवतार में आप देखिए तो बिरसा मुंडा जो हैं, ये भगवान सूर्य के अवतार माने गए। तो बिरसा मुंडा की जो है पूजा पाठ जो है अभी चलती ही है। और वैसे जो मध्यकालीन में या आधुनिक कालीन में जो हुए, जिनके विषय में हम लोग जानते हैं, संत जतरा उरांव थे, ताना भगत आंदोलन से जुटे हुए थे, जो मिशनरियों के खिलाफ थे। संत कुबेर थे, संत कालू थे, संत गिरनारी बेलनाथ जी थे। तो ये बोडो एक थे, क्या संत गुरुदेव, उनको कहते थे कालीचरण ब्रह्मा। तो ये भी काफ़ी लोकप्रिय थे। और बहादुर दास जो गुजरात में थे, तो तांत्या भील, तो इस तरह से कई नाम हैं। कनप्पा नायनार, जिनको कि संत धीर भी कहा जाता है, काफ़ी लोकप्रिय नाम है। संत बुद्धू भगत, वो भी काफ़ी लोकप्रिय नाम है। तो इस तरह से मैं तो इतना ही समझता हूँ कि इसको इस तरह से नहीं बांटा जाए तो बेहतर है, क्योंकि वो सारे जो जितने ऋषि सबसे थे, सब तो जंगल में ही रहते थे। वो सब जंगल में रहते थे, उन सबको वनवासी ही कहा जाता था, जनजाति ही थे आज के हिसाब से। तो हमारे भारत के संविधान आज किसको जनजाति किया है, कल किसी को उससे हटा देते हैं, फिर किसी को शामिल कर लेते हैं आरक्षण के लिए, वोट के लिए। तो इसके आधार पर ये सब करते रहते हैं। इनके चक्कर में क्या पड़ना है। जितने भी वो थे भारत में,
जो भी अध्यात्म में रुचि रखने वाले थे वे जंगल में रहे, सब जंगल चले जाते थे, चाहे महावीर जैन संप्रदाय के रहे, चाहे भगवान बुद्ध के बौद्ध संप्रदाय के रहे, आजीवक रहे, निर्ग्रंथ रहे, जितने भी रहे सब जंगल ही जाते थे। तो सब जनजाति ही थे, सारे लोग पहले जंगल में ही थे। वो तो बाद में थोड़ा सा विकसित होकर के कुछ जो है कस्बे जैसा बना लिए, टाउन बना लिए, वो तो बाद में बना लिए। तो मैं समझता हूं कि इसको इस तरह से नहीं देखा जाए, संत को संत ही रखा जाए। संत गंगा नारायण भी अभी हाल फिलहाल में, वो गंगा नारायण भी थे, मतलब कि अंग्रेजों के समय में, और उन्होंने मिशनरियों के खिलाफ में बड़ा तगड़ा आंदोलन भी छेड़ा था। तो हम लोग का संविधान आज जिसको जनजाति कहता है वो उसी में से थे। तो इसी तरह से जनजातियों का वो कैटेगराइजेशन करना, संविधान के हिसाब से सोचना, अपने सोच को संकुचित कर देना है, मैं ऐसा मानता हूँ। सभी हम लोग जो हैं एक ही हैं, कहाँ रहे। तो अभी आज भी आप चले जाइए तो अब जाके देखेंगे कि हिमालय के जंगलों में और असम के जंगलों में और इधर दक्षिण भारत के जंगलों में, इधर छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के जंगलों में भी साधु संत लोग रह रहे हैं। तो वे जनजाति ही है, वनवासी ही है। अब वो किस परिवार से आए थे फिर वहां से चले गए, इतना ये सब देखना सब क्षुद्र बुद्धि का लक्षण है। जो वन में है वो तो वनवासी ही है, और वहीं जाकर के ही वह कुछ आध्यात्मिक प्रवृत्ति का होता है, वहीं कुछ जो है उसके ऊपर कोई कृपा होती है और वो अपना योग ध्यान तप भक्ति सब कर पाता है। हरि ओम।